आप भी अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो भूल करके भी महाकुंभ में ये गलती ना करें, नहीं तो आप बनेंगे अकाल मृत्यु और दरिद्रता के भागीदार। तो आइए हम लोग जानते हैं कि महाकुंभ में कौन सी गलतियां ना करें। जब भी आप महाकुंभ के लिए घर से निकलें तो किसी से उधार पैसे लेकर ना निकलें। दूसरा, जब भी आप महाकुंभ के लिए घर से निकलें तो किसी दूसरे की मदद लेने की कोशिश ना करें। जितना हो सके उतना स्वयं सेवा के साथ ही तीर्थ यात्रा की तैयारी करें और तीर्थ यात्रा पर निकलें। और जितना हो सके रास्ते पे जो भी मिलें उनकी मदद करते हुए चलें। कई लोग ऐसे करते हैं कि तीर्थ के लिए जाते हैं और रास्ते पे जो भी साधु संत महात्मा जीव जंतु दुखी मिलते हैं तो उनकी मदद नहीं करते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं महाकुंभ प्रयागराज में। आखिर संगम में कितनी डुबकी लगाने से क्या लाभ मिलेगा और क्या करना चाहिए संगम में और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले संगम में जाने के बाद जो है सभी साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने पर आपको कितनी डुबकी लगाने से कितने फल आपको मिलेंगे। तो जब आप महाकुंभ संगम में स्नान करोगे तो आपको 5 ही डुबकी लगानी है। 5 डुबकी आपको इसलिए लगानी है कि 4 डुबकी आपकी हो गई लाभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये 4 डुबकी तुम्हारी उसके लिए हो गई। अब 5वीं जो डुबकी लगानी है तो वो आपके अंतःकरणी शरीर को शुद्ध करने के लिए लगानी है। और भूल के भी कई लोग गलती करते हैं कि जब महाकुंभ या तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ पर कपड़े नहाने के बाद जो धोते हैं तो वो कपड़े नहीं धोना है, ना ही आपको बाल धुलना है और ना ही आपको तेल साबुन का यूज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको महाकुंभ का 1% पुण्य नहीं मिलेगा। और घर से जाते समय थोड़े से चावल वगैरह लेते जाएं। जो गंगा संगम में जो है जीव जंतु हैं जल में, उनको जो है दाना वगैरह चुगाने से बहुत पुण्य के भागीदार बनोगे। तो आपको बहुत से ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे माँ गंगा रुष्ट हो जाए। और जितना हो सके साधु संतों के दर्शन करें और उनको जो भी आपके सुख समृद्धि हो उतनी दान पुण्य की व्यवस्था कर सकें। बहुत से लोग महाकुंभ में जाते हैं, जाने के बाद नहाते हैं, 2-4 सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेके चले आते हैं। ऐसे करने से आपको माँ गंगे का एक भी लाभ नहीं मिलेगा और आप पाप के भागीदार बनोगे। आप अपने आप को पाप का भागीदार ना बनाएं। जो पाप भूले अनजाने में किए जाते हैं वही पाप गंगा में धुलते हैं। जो पाप जो है योजना और संयोग बना कर किए जाते हैं वो पाप गंगा में कभी नहीं धुलते हैं। भीष्म पितामह जो स्वयं गंगा पुत्र थे उनको अपने कष्टों का फल स्वयं भोगना पड़ा था। तो इसीलिए गंगा में जो भूल अनजान से पाप होते हैं वही पाप माँ गंगे क्षमा कर सकती है। योजना बना करके किए गए पाप कभी क्षमा नहीं किए जा सकते। उससे माँ गंगा भी रुष्ट हो जाती है। और माँ गंगा स्वयं शिव भगवान शंकर जी की सेवक है। तो पहले गंगा में जब जाएं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप करने के बाद ही गंगा में स्नान करें। स्नान करके जो है करोड़ों पुण्यों का लाभ उठाएं। ये जो महाकुंभ का पर्व पड़ा है 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि आपको कुंभ का नहाने के लिए जाने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये महाकुंभ का पर्व भारत में ही मनाया जाता है। कई जगह मनाया जाता है लेकिन इस बार जो पर्व पड़ा है तो ये प्रयागराज संगम का पर्व है। कई बार हरिद्वार में भी मनाया जाता है लेकिन वहाँ का इस बार पर्व नहीं पड़ा है। तो इस बार जाएं गंगा में, अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जो महागंगा का जो सीन देख रहे हैं संगम का, ये जो भीड़ है ये भीड़ नहीं है, ये माँ गंगे का श्रृंगार है।
जितनी पब्लिक वहाँ ज़्यादा पहुँचेगी उतना ही माँ गंगा का श्रृंगार होगा। माँ गंगा जब प्रसन्न होगी तो तब आपका जीवन सरल और उत्कृष्ट और भाग्यशाली तेजवान बनेगा। तो इसीलिए माँ गंगा में जाकर अपने जीवन को सफल बनाएं और भूल से भी ऐसी गलती ना करें जिससे माँ गंगा रुष्ट हो जाए, आप दरिद्रता और अकाल मृत्यु के कारण बने। क्योंकि माँ गंगा रुष्ट हो गई तो स्वयं भोलेनाथ भी आपसे रुष्ट हो जाए।